अतो दीपशिखावत् क्षणभंगुरायाः वृत्तेः आसु विनाशित्वेनैव तद्धर्माणां दुःखेच्छादीनां विनाशः संभवति इति। अतः दीपशिखा के समान, जैसे दीपशिखा आपको दिखती एक है परंतु होती अनेक है। क्षण क्षण में उत्पन्न होती है, नष्ट होती है, उत्पन्न होती है, नष्ट होती है, नीचे से उत्पन्न होती है, ऊपर विलीन हो जाती है। लेकिन इतनी सातत्य के साथ वो उत्पन्न होती है, विनाश होती है कि स्थिर जैसा प्रतीत होती है, स्थिर नहीं हो, क्षणभंगुर है। तो दीप शिखा के समान क्षणभंगुरतायाः वृत्ते है, क्षणभंगुर जो वृत्ति है उसका आसु विनाशित्व है। आसु विनाशित्व मतलब शीघ्र विनाशी हो जाते हैं। ये वृत्तियाँ बदलती रहती है क्षण क्षण में, क्षण क्षण में वृत्तियाँ बदलती रहती है। आप देखिए एक स्मृति वृत्ति को ही देखें तो 5 मिनट में कहाँ क्या स्मृति कर लेते हैं। स्थिर नहीं रहती, वृत्तियाँ बदलती रहती है, कभी किसी की स्मृति, कभी किसी की स्मृति, कभी किसी। और एक स्मृति भी यदि बनी रहे ना एक विषय की, वो भी स्मृति निरंतर एक नहीं रहती, वही बदलती रहती है। एक विषय में भी वृत्ति बदलती रहती है। इसलिए ध्यान हम करते हैं तो ध्यान में एक विषय रखते हैं, कोई एक विषय को हम आलम्बन बनाते हैं, लेकिन एक विषय में भी ध्यान मान लीजिए कि आपको 10 मिनट तक रहा तो 10 मिनट में एक ही वृत्ति नहीं रही, सजातीय वृत्ति का प्रवाह चलता है वहाँ पर। उसी की जैसी दूसरी वृत्ति, फिर तीसरी, चौथी, पांचवी, वैसी वैसी वृत्ति अलग अलग, तो वृत्ति क्षणभंगुर होती है। लेकिन सजातीय वृत्ति का सातत्य चलता है, इसलिए आपको लगता है कि मेरा तो ध्यान भंग नहीं हुआ। अरे ध्यान भंग ही होता रहता है बराबर, लेकिन उस वृत्ति के गर्भ से वैसी वृत्ति सदा उत्पन्न होती रहती है, इसलिए पता नहीं चलता, बीच में दूसरी वृत्ति नहीं आती इस कारण से। तो आसु विनाशित्वेन इव तद्धर्माणाम, और क्योंकि वृत्ति ही क्या होती है, आसु विनाशी होती है, नष्ट होती है, उत्पन्न होती है, नष्ट होती है, क्षणिक होती है, तो उसके धर्माणाम, उसी के धर्म है ना, वृत्ति के ही तो धर्म है, सुख दुख आदि। ये वृत्ति तो सुखात्मक दुखात्मक होती है, ये वृत्ति तो इच्छा आदि का रूप ले लेती हैं। तो मानो ये सब वृत्ति के धर्म हैं। देखिए चित्त का धर्म वृत्ति और वृत्ति का धर्म सुख दुख आदि, ऐसा होता है। धर्म में धर्म, धर्म में धर्म चलता है। तो इसलिए उस वृत्ति के भी जो धर्म दुख आदि हैं, इच्छा आदि हैं, उनका भी विनाश संभव हो जाता है। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि सुख दुख आदि सीधा सीधा क्षणिक नहीं है। सुख दुख आदि का कारण वृत्ति हैं, और वृत्ति क्षणिक होने से सुख दुख का क्षणिकत्व है। इसलिए सीधा सीधा वृत्ति को ही मानिए, वृत्ति के क्षणिकत्व से सब क्षणिकत्व है। नहीं नहीं, ये सिद्धांत पक्ष है, ये सिद्धांत पक्ष है। हाँ, क्योंकि वृत्ति तो सुखात्मक दुखात्मक होती है। यदि आपके अनुकूल वृत्ति है तो सुख है मिलेगा उसी वृत्ति से, और यदि प्रतिकूल वृत्ति है तो दुख है। जैसे स्मृति एक वृत्ति है, अब वो स्मृति उठ गई, यदि आपके अनुकूल है तो सुखात्मक होगी, यदि प्रतिकूल है तो दुखात्मक होगी। यानी कि सुख दुख वृत्ति के अनुकूल चल रहे हैं, तो वृत्ति उसका आधार है, और वृत्ति क्षणिक है, इसलिए वृत्ति के क्षणिकत्व होने से सुख दुख इच्छा आदि का क्षणिकत्व है। स्वरूपता वो क्षणिक नहीं है, वृत्ति के आधार पर टिकी हुई है। वृत्ति चित्त के अधीन है, चित्त हमारे नियंत्रण में, वृत्ति हमारे नियंत्रण में नहीं आती। कई वृत्तियां जो है प्रारब्ध अधीन होती हैं, कई वृत्तियां पुरुषार्थ अधीन होती है। प्रायः वृत्तियां प्रारब्ध के अनुसार चलती हैं, वो कभी नहीं होती, और उस पर नियंत्रण किया जाता है पुरुषार्थ से, योग से। जैसे आपका अंदर राग है, द्वेष है, लोभ है, ये सब वृत्तियाँ आएंगी ना, ये स्वभाव से आ रही हैं, आपके प्रारब्ध से आ रही हैं। अब इसको रोकना है तो आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा, और कोई पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो फिर उसी में सब राग द्वेष में चलते रहते हैं, जीवन इसी में गुजर जाता है। कई जीवन हमारा ही गुजर गया इसी में, क्योंकि कोई प्रयत्न नहीं किया। तो यदि प्रयत्न ना किया जाए, उन वृत्तियों पर ऐसे ही खुला छोड़ दिया जाए, तो राग द्वेष मोह ये सब चलता रहेगा, जिसको भाष्यकार ने संसार षड अर चक्र कहा है, 6 अरों वाला संसार चक्र। हाँ, उसको 6 चीज़ें बताई हैं वहाँ पर, पुण्य पाप, पुण्य पाप से सुख दुख, और सुख दुख से राग द्वेष, ऐसा 6 चक्रों वाला ये पुनः चलता रहता है। पुण्य पाप से सुख दुख होगा, सुख दुख से राग द्वेष होगा, और राग द्वेष से फिर वैसे ही पुण्य पाप कर्म होंगे, फिर वो सुख दुख होगा, फिर राग द्वेष होगा, ये कर्म चलता रहेगा। इसलिए ऐसा चक्र है जिसमें 6 अर लगे हुए हैं।
तिल्लियाँ लगी होती है ना रथ के पहिए में, नाभि से और परिधि को वो छूने वाली तीली लगी रहती हैं रिंग में। साइकिल आदि में देख लीजिए तार लगी रहती है ना, उसको अरे बोलते हैं। तो रथ के पहिए में अरे होते हैं। तो जैसे ये चक्र है और 6 अरे लगे हैं उसमें, वो 6 अर कौन से हैं? पुण्य, पाप, सुख, दुख, राग, द्वेष। अब इसी की आवृत्ति होती रहती है। यदि कोई पुरुषार्थ न किया जाए इस पर, चलते रहेगा, इसी में हमारा चक्र चलता रहता है, जीवन मरण इसी में। तो इस पर योग से नियंत्रण करना पड़ता है।